Namaste all of you. Welcome back to my channel Spirelane Tutorials. So this is Priyanka and moving forward with another set of question of class 9. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि A, B, C and D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स यानी कि A, B, C और D किसी एक ही सर्किल की बाउंड्री पर लाई करेंगे एंड हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं लाइक AC एंड BD ये एक पर्टिकुलर पॉइंट E पर बाइसेक्ट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं. If angle DBC is equals to 70 degree, angle DBC यानी कि ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 70 डिग्री. एंगल BAC is 30 डिग्री. BAC ये वाला एंगल दिस इज 30 डिग्री. फाइंड BCD. तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एंगल BCD की यानी कि ये कंप्लीट एंगल इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. फर्दर इफ AB इज इक्वल्स टू BC. और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर AB जो है लाइन सेगमेंट आपका BC के बराबर है तो हमें वैल्यू बतानी है एंगल ECD की. तो ECD कौन सा एंगल हो गया? ECD यानी कि ये वाला एंगल. तो हमें इस क्वेश्चन में इन दो एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी और इसकी. अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? अगेन हम अपनी थ्योरम्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में देख रहे हैं कि CD आपकी एक कॉर्ड DBC ये एक एंगल इस कॉर्ड ने इस पॉइंट पर बनाया है. सो यही कॉर्ड आपका सेम एंगल पॉइंट A पर भी बनाएगी DAC. इट मीन्स एंगल DBC is equals to angle DAC because angles in the same segment are equal. तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं. आप चाहें तो गिवन में डाल सकते हैं DBC is equals to 70 degree and angle BAC is equals to 30 degree. These two values are given. Now DBC एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल DAC. ये DAC के बराबर है और रीजन मेंशन करना हमें मैंडेटरी है बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. और कौन सा सेगमेंट है? DC है. यहां पर कॉर्ड DC के थ्रू ये दोनों एंगल्स आपके बन रहे हैं DAC एंड DBC. अब हमें DBC की वैल्यू गिवन है यहां से. तो लिख देते हैं 70 एंड इट इज इक्वल्स टू DAC. इट मींस एंगल DAC हमने कैलकुलेट कर लिया है एंड इट कम्स आउट टू बी 70 डिग्री. तो इसको हम नंबर 1 बोल देते हैं. तो DAC यानी कि ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया है और ये एंगल हमें मिल गया है 70 डिग्री. अगेन अब हम अपने क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है हम उसको यूज करेंगे और वो है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इट मीन्स कि इस पूरे एंगल का जो सम होगा और इस पूरे एंगल का जो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा वो आपका 180 के बराबर होगा. तो करते हैं क्वेश्चन. सो एंगल DAB प्लस एंगल DCB यानी कि ये दोनों कंप्लीट एंगल्स आपके जो हैं दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और हम क्या लिखेंगे रीजन में? The sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is equals to
180 डिग्री। ये हमारी थ्योरम है, 10.10 थ्योरम है आई थिंक। नाउ DAB आपका क्या है? DAC प्लस CAB, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम आप लिख सकते हैं DAC, यानी कि इसको अब मैं कैसे लिख सकती हूं? DAC प्लस CAB। सो एंगल CAB, ये दोनों की वैल्यू है, प्लस एंगल DCB, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लाइक दिस DAC हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, ये 70 डिग्री के बराबर है। वैल्यू डाल देंगे 70 प्लस CAB हमें क्वेश्चन में गिवन है CAB, आप चाहे इसे CAB बोले या BAC बोले, दोनों बात बराबर है। सो इट इज 30 डिग्री प्लस एंगल DCB, और ये बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। सो 70 प्लस 30 इज योर 100। सो 100 प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 100 को हम इस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। सो एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो 180 माइनस 100 इज 80, और ये वैल्यू आ गई है एंगल DCB की। और DCB कौन सा एंगल है? DCB। अब DCB को मैं और क्या लिख सकती हूँ? इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो BCD भी लिख सकती हूँ। तो इसको मैं BCD लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। और हमसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है एंगल BCD की। सो BCD कम्स आउट टू बी 80 डिग्री। फर्दर हमसे पूछा है कि इफ AB इज इक्वल्स टू BC, तो हमें एंगल ECD की वैल्यू भी बतानी है। इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू BC, यानी कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपके बराबर है। अब हम ट्राइंगल ABC पर फोकस करते हैं। इन ट्राइंगल ABC में हमें दे रखा है कि AB जो है वो BC के बराबर है, और किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स आपकी बराबर होती है, हमें पता है, देन इट इज नोन एज आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो वो आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाता है। और आइसोसेल्स ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। इट मींस कि इस साइड की ऑपोजिट एंगल है ये वाला 30, और इस साइड की ऑपोजिट एंगल है ये वाला। सो दिस इज ऑल्सो 30। ये वाला एंगल भी आपका 30 हो गया। हम लिख सकते हैं BAC इज इक्वल्स टू ACB, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ACB। और इसका हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू equal sides of an isosceles triangle are equal। यानी कि इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल होता है वो भी दोनों बराबर होते हैं। अब यहां पर BAC हमें पता है, BAC की वैल्यू पता है 30 डिग्री है। सो मैंने इसकी वैल्यू 30 रख दी, एंड इट इज इक्वल्स टू एंगल ACB। तो एंगल ACB मुझे मिल गया है, और इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है अब 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल। और मुझे अब निकालना है एंगल ECD। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट C पर यहाँ पर अब 3 एंगल्स बन रहे हैं। ये टोटल एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल से रिलेटेड है, और ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल से रिलेटेड है। इट मीन्स कि अगर इस एंगल का और इस एंगल का मैं दोनों एंगल्स का ऐड कर दूं तो मुझे ये टोटल एंगल मिल जाएगा। तो मैं लिख सकती हूं एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल्स टू, यानी कि एंगल BCD जो है वो इसका और इस एंगल दोनों का सम है। तो मैं लिख सकती हूँ ACB, सो एंगल ACB प्लस एंगल ECD।
और अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। सो बीसीडी की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं और ये थी 80 डिग्री। सो इट इज 80 इज इक्वल्स टू एसीडी हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट किया है एंड इट इज 30 डिग्री प्लस एंगल ईसीडी, इस तरीके से। और अब हम ट्रांसपोज करेंगे। सो ईसीडी को हम यही रहने देते हैं, 30 को हम इधर ले जाएंगे। सो 80 माइनस 30 इज इक्वल्स टू एंगल ईसीडी। और 80 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50 डिग्री और ये बराबर हो जाएगा ईसीडी के। सो इट इज इक्वल्स टू एंगल ईसीडी, यानी कि ये हो गया है हमारा 50 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे ईसीडी ही पूछा था। सो ईसीडी हमने कैलकुलेट कर दिया है और वैल्यू आई है ईसीडी की 50 डिग्री। So this is the answer, and if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.